नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों हम ज्योग्राफी क्लास 7 को सोल्व कर रहे हैं। चैप्टर 7 हो चुका है। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, टूकन क्या है? पक्षी, पशु, फसल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए, पक्षी। टूकन एक विशेष प्रकार का पक्षी है जिसकी चोंच जो होती है वो थोड़ी अन्य पक्षियों की तुलना में बड़ी होती है और ये अमेजन के जंगलों में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में दो चीज़ों को हम देखेंगे, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। तो उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत हम अमेजन के जंगलों के बारे में अध्ययन करेंगे, जबकि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट, मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? ए, गंगा बेसिन, बी, अफ्रीका, सी, अमेजन, डी, श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है सी, अमेजन। अमेजन के लोगों का प्रमुख भोजन जो है मैनियाक है। नेक्स्ट, देवदार और फर किस प्रकार के हैं? शंकुधारी वृक्ष, पर्णपाती वृक्ष, छुप, मानसूनी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए, शंकुधारी। शंकुधारी या कोनिकल प्रकार के वृक्ष हैं देवदार और फर। एनसीईआरटी में छुप दिया है, जबकि छुप यहाँ पे सर्ब्स होगा, जिसका मतलब होता है झाड़ियाँ। हिंदी अनुवाद भी एनसीईआरटी में काफ़ी कई जगह बहुत टिपिकल होता है, तो आपको इंग्लिश वाले को रेफर करना है। नेक्स्ट, कोलकाता किस नदी तट पर स्थित है? ऑरेंज, हुगली, भागीरथी, यमुना। इसका सही जवाब है बी, हुगली। कोलकाता जो है वो हुगली नदी तट पर स्थित है। हुगली नदी का दूसरा नाम भागीरथी हुगली भी है और इसी हुगली पर प्रसिद्ध जो है फरक्का बांध स्थित है। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि फरक्का बांध किस नदी के किनारे है? तो आपका उत्तर होगा हुगली नदी। और इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध कलकत्ता का सबसे प्रसिद्ध जो ब्रिज है हावड़ा ब्रिज वो स्थित है। और हावड़ा ब्रिज का एक दूसरा नाम है रविंद्र सेतु, जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? ए, पर्वतों में, बी, डेल्टा क्षेत्रों में, सी, अमेजन में, डी, शुष्क क्षेत्रों में। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स बी, डेल्टा क्षेत्रों में। बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल में मिलते हैं, जो नदियाँ डेल्टा बनाती है उसी क्षेत्र में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अमेजन नदी बेसिन का भाग नहीं है? पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, चिली। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स डी, चिली। चिली जो है अमेजन नदी बेसिन का भाग नहीं है। सबसे पहले है ब्राज़ील, दूसरे पे आता है पेरू, तीसरे पे आता है बोलीविया, चौथे पे आता है इक्वाडोर, पाँचवें पे कोलंबिया और छठे पे वेनेजुएला। ये प्रमुख 6 देश हैं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, कौन सा देश इक्वेटर पर स्थित है? तो इक्वेटर पे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में 3 देश स्थित हैं। पहला है इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया और तीसरा है ब्राज़ील। आप इसको EBC से याद कर सकते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, या जो भी आप कोड बनाना चाहें। नेक्स्ट, ब्रोमीलाइट क्या है? पौधा, पक्षी, सरीसृप, उभयचर। तो इसका सही जवाब है ए, पौधा। ब्रोमीलाइट एक पौधा है जो अपने पत्तियों में जल को संचित करके रखता है और इसी जल में मेंढक जो होते हैं अपने अंडे देते हैं। अमेजन वर्षा वनों में ये बहुत ही प्रसिद्ध है और अमेजन वर्षा वनों में प्राणीगत जो विविधता होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसा मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो पक्षी होते हैं उनकी चोंच जो होती है अन्य पक्षियों की तुलना में बड़ी होती है, जबकि प्राणियों में बंदर और स्लॉथ एक प्रकार का जानवर है जो यहाँ अमेजन के वर्षा वनों में पाया जाता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है कि स्लॉथ कहाँ पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा अमेजन के जंगलों में। एक और प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था टैपीर। तो टैपीर जो होता है एक जानवर होता है जो चींटी खाता है। एंटीलोप और टैपीर के बारे में कंपैरिजन करते हुए यूपीएससी ने, जो आप सामान्य भाषा में IAS कहते हैं, उसने प्रश्न पूछा था। और जहाँ तक बात सरीसृपों करें तो इस अमेजन के जंगलों में सांप, अजगर और एनाकोंडा और बोआ जैसे सरीसृप पाए जाते हैं। और एक खास प्रकार की मछली जो पिरान्या कहलाती है, वो ये पिरान्या भी इसी अमेजन के जंगलों में पाई जाती है। और पिरान्या की विशेषता ये है कि ये मांस खाती हैं। अमेजन वर्षा वन की प्रमुख फसलें हैं ए, टेपियाको, बी, अनानास, शकरकंद, सभी। तो सही उत्तर है डी, सभी। अमेजन वर्षा वन में प्रमुख रूप से दहन और कर्तन कृषि प्रणाली अपनाई जाती है। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली वो होती है जिसको इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। होता यह है कि किसी एक जगह पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ के लोग जंगलों को साफ़ कर देते हैं, काट के नीचे जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं, और इसी में अपना खेती कर लेते हैं। 1-2 साल तक यहाँ करते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं और फिर दूसरे जगह जाके जंगलों में यहाँ फिर वही प्रक्रिया सेम अपनाते हैं। और जब ये पुनः से यहाँ पे कुछ झाड़ियाँ उड़ियाँ पहले वाले में उगाती हैं तो फिर वापस ये
पहले वाले में आ जाते हैं। अमेजन के वर्षा वनों में जो नकदी फसलें हैं उसमें उनमें कॉफ़ी, मक्का और कोको, ये 3 प्रमुख फसलें हैं जो कैश क्रॉप के रूप में यूज की जाती है। कॉफ़ी, आपको पता ही होगा कि ब्राज़ील सबसे सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और ब्राज़ील में एक बंदरगाह है सैंटोस, जिसे हम कॉफ़ी पोर्ट या वर्ल्ड कॉफ़ी पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछता है कि विश्व का कॉफ़ी पत्तन किसे कहा जाता है, तो सैंटोस मारिएगा। नेक्स्ट, अमेजन बेसिन का प्रमुख आहार है चावल, गेहूँ, मक्का, मेनियोक। तो इसका सही जवाब है डी, मेनियोक। मेनियोक, जिसे कसावा भी कहा जाता है, ये आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होने वाला एक फसल है और ये अमेजन बेसिन में रहने वाले लोगों का प्रमुख आहार है। फ्रेंड्स, अमेजन बेसिन में जो लोग होते हैं वो चींटी भी खाते हैं। मलोका क्या है? वर्षा का प्रकार, कृषि का प्रकार, घर, प्रमुख फसल। तो इसका सही आंसर है सी, घर। मलोका जो एक घर है और ये घर क्या होते हैं, बहुत सारे खंभों के सहारे जो एक बड़े बड़े अपार्टमेंट के रूप में बनाए जाते हैं और ज़मीन के नीचे नहीं निवास करके थोड़ा सा ऊपर अपना घर बनाते हैं और वहीं पे रहते हैं। इनकी ढालें जो काफ़ी तीव्र होती हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि मलोका क्या है, तो आप बताइएगा घर। नेक्स्ट, गंगा की सहायक नदी नहीं है, घाघरा, सोन, चंबल, नर्मदा। तो सही जवाब है डी, नर्मदा। बाकी तीनों घाघरा, सोन और चंबल गंगा की सहायक नदी है, जबकि नर्मदा गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की अन्य सहायक नदियों में यमुना, रामगंगा, महानदी और सोन आदि प्रमुख हैं। एक और प्रश्न बनता है यहाँ, उत्तर प्रदेश में जो गोमती नदी है, ये गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है और इसी गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है। गोमती एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम पहाड़ी क्षेत्रों से नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों से होता है और गोमती जो है फुलहर झील से निकलती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गोमती नदी का उद्गम केंद्र कहाँ है, तो फुलहर झील। नेक्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की प्रमुख फसलें हैं धान, गेहूँ, मक्का, चना। तो सही उत्तर है ए, धान। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यहाँ पे धान प्रमुख रूप से उपजाया जाता है। अन्य फसलों में ज्वार, बाजरा भी उपजाया जाता है, जबकि नगदी फसलों के रूप में गन्ना और जूट। जबकि बात यहाँ करें चाय के, तो चाय के बागानों के लिए भी ये फेमस है। चाय के बागान बंगाल के जो दार्जिलिंग एरिया है और असम में चाय के बागान पाए जाते हैं। बिहार और असम में सिल का भी उत्पादन होता है। नेक्स्ट, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है बिहार, बंगाल, असम, नागालैंड। सही उत्तर है सी, असम। असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। नेक्स्ट, अंधी डॉल्फिन अथवा सूसू पाई जाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में, अमेजन नदी में, नील नदी में, नर्मदा नदी में। तो सही आंसर है ए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में। अंधी डॉल्फिन जिसे सूसू भी कहते हैं, ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है। इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ कब हुआ था? 12 सितंबर 2012, 30 जनवरी 2013, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015। तो इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 2014। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल नॉलेज सागर।